शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन गया जिसमें बहुत सारे लोग गिर गए, लेकिन वो लोग मरे नहीं बल्कि आज से 12,000 साल पहले के टाइम में पहुंच गए। मतलब गड्ढे में गिरने वाले सभी लोग टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले गए। अब वो लोग पुराने समय में कैसे सरवाइव करते हैं और अपने समय में वापस आ पाते हैं या नहीं, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस से होती है, जहाँ पर हम ईव को देखते हैं जो अपने बच्चों जोस और इजी को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक से भूकंप आता है जिससे सड़क में बड़ी बड़ी दरार आने लगती है और थोड़ी देर में ही वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है जिसमें आसपास की सभी चीजें गिरने लगती है। ईव की कार भी वहीं पर फंस जाती है, इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ कार को छोड़कर पैदल ही भागने लगती है। भागते हुए जोस को एक बच्ची दिखाई देती है और वो उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही ईव भी गड्ढे में गिर जाती है। लेकिन इजी अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन इजी बेचारी ऐसा नहीं कर पाती और ईव भी गड्ढे में गिर जाती है। वहीं हम देखते हैं ईव के एक्स हस्बैंड गेविन को, जो एयरफोर्स में अपनी पायलट की जॉब फिर से पाने में फेल हो जाता है क्योंकि 3 साल पहले एक दुर्घटना की वजह से उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। और उस घटना के बाद से ही गेविन को अजीब से विजन्स आने लगे हैं। तभी उसे इजी का फोन आता है और वो तुरंत एलए पहुंचता है, जहां पर शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका है। वहां पहुंचकर वो अपनी बेटी इजी से मिलता है और तभी वो दोनों देखते हैं कि उस बड़े से गड्ढे में से कुछ बड़े से पक्षी बाहर निकल रहे हैं। उन्हें देखकर गेविन बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने इन पक्षियों को अपने विजन्स में देखा था। कुछ समय बाद ईव को होश आता है और उसे याद आता है कि वो एक हरी रोशनी में गिर रही थी। वो अपने आसपास देखती है कि अब वो किसी गांव में है और वो हरी रोशनी अभी भी आसमान में दिख रही है। वहीं पर एक पत्थर पे खून से बनी हुई एक हाथ की छाप भी होती है। फिर वो अपना फोन देखती है, लेकिन उसमें कोई भी सिग्नल नहीं आता, इसीलिए वो तुरंत उठती है और अपने बेटे जोश को ढूंढने निकल पड़ती है। इसी दौरान उसकी शादी की अंगूठी भी वहीं पर गिर जाती है। आगे चलकर उसे थोड़ी दूरी पर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो जल्दी से वहाँ पर जाती है और देखती है कि उस गड्ढे में जितने भी लोग और चीजें गिरी थी वो सब वहीं पर होते हैं और उसका बेटा जोश भी वहीं पर होता है। ईव तुरंत जाकर अपने बेटे जोश और वहाँ मौजूद बाकी लोगों से मिलती है। उनमें से एक आदमी जिसका नाम सैम होता है, वो कहता है यहाँ पर सरवाइव करने के लिए सबसे जरूरी काम है सप्लाईज इकट्ठा करना, इसलिए हम सब लोगों को अपने आसपास के एरिया में जाकर जो भी जरूरत का सामान दिखे उसे लेकर आना चाहिए। सैम की बात मानकर सब लोग अपने आसपास जाकर सप्लाईज इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जोश और ईव पर अचानक से एक जंगली काला भेड़िया हमला कर देता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और काला भेड़िया खड़ा होता है। वहाँ मौजूद सब लोग भेड़िए से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आदमी भेड़िए से लड़ने की कोशिश करता है और मारा जाता है। उधर एक और भेड़िया जोश पर हमला कर देता है, लेकिन ईव अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी टाई नाम का एक आदमी उस भेड़िए को गोली मार देता है, लेकिन इस हमले में जोश जख्मी हो जाता है और उसको जख्मी देखकर सैम बताता है कि वो एक डॉक्टर है और उसकी बेटी राइले एक मेडिकल स्टूडेंट है। इसलिए वो लोग जोश को एक पुरानी बस में लेकर जाते हैं और उसके जख्म को देखते हैं। जोश के जख्मों को देखकर सैम बताता है कि उसको एंटीबायोटिक्स और सही टूल्स की जरूरत होगी। तभी ईव को याद आता है कि उसने एक एम्बुलेंस भी गड्ढे में गिरते हुए देखी थी, मतलब वो एम्बुलेंस भी यहीं कहीं पर होनी चाहिए। इसलिए वो लोग एक टीम बनाकर उसे ढूंढने निकल जाते हैं। इसी दौरान एलए में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से सोफिया मीडिया को बताती है कि वो लोग गड्ढे में कोई रेस्क्यू टीम नहीं भेजेंगे, वो सिर्फ एक मिलिट्री ड्रोन को सर्वे के लिए भेजेंगे। उसी समय गेविन को फिर से एक विजन आता है, लेकिन इस बार वो अपने विजन में ईव और जोश को क्लियरली देख पाता है, जिससे उसे समझ आता है कि इतने सालों से जो उसे दिखाई दे रहा था वो 12,000 साल पहले की दुनिया थी, जहां पर गड्ढे में गिरने वाले सभी लोग अभी फंसे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया और एजेंट मार्कमैन मिलिट्री टेंट में ड्रोन ऑपरेशन को देखने जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि ड्रोन जैसे ही उस हरी रोशनी तक पहुंचता है उसका सिग्नल चला जाता है। तभी सोफिया को याद आता है कि आज से 3 साल पहले भी डेजर्ट में ऐसी ही हरी रोशनी देखी गई थी। अब उसी समय गेविन को एक और विजन दिखाई देता है, जिसमें वो ड्रोन को गड्ढे में क्रैश होते हुए देखता है। इसीलिए वो तुरंत सोफिया और मार्कमैन के पास जाता है और उन्हें ये सब बातें बताता है। वो उन्हें ड्रोन का नाम भी बताता है ताकि वो लोग उसकी बातों पर विश्वास कर सके, लेकिन फिर भी कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद गेविन अपने घर वापस आ जाता है और एक फोटो देखता है।
जिसमें वो और ईव उसी पत्थर के सामने खड़े होते हैं जो उसको विजन में दिखाई दिया था। इसके बाद वो उसी जगह पर जाता है और जैसे ही मिट्टी को थोड़ा खोदता है तो उसे वहाँ पर ईव की शादी की अंगूठी मिलती है, जिसे लेकर वो इजी के पास जाता है और उसे दिखाता है ताकि एटलीस्ट उसकी बेटी को उसकी बातों पर यकीन हो जाए। इसी दौरान सोफिया को एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया जाता है कि जो पक्षी उस गड्ढे से निकले हैं वो तो बहुत सालों पहले धरती से खत्म हो चुके हैं। इसके कुछ समय बाद एक डॉक्टर टीवी पर इंटरव्यू में कहता है इस गड्ढे से निकलने वाले पक्षी हमारी सिविलाइजेशन से भी पहले के हैं। टीवी पर उस डॉक्टर का इंटरव्यू देखकर गेविन तुरंत उससे मिलने जाता है और उसको ईव की अंगूठी देकर कहता है, डॉक्टर क्या आप इस अंगूठी को टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है। वहीं पर उस गड्ढे के अंदर की दुनिया में ऑफिसर मैरी बेथ को एक फ्लेयर गन मिलती है और वो उसे चला देती है, जिससे एक साइलिस नाम का बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है। वहीं ईव और सैम जंगल को पार कर रहे होते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर टाई मिलता है जो मरने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ईव उसे जाकर समझाती है और मरने से रोक देती है। खैर, जैसे ईव के समझाने पर टाई ने अपने मरने का इरादा बदल लिया, वैसे ही आप लोग मेरे समझाने पर एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही मजेदार वीडियोस बनाता रहूं। इसके बाद टाई ईव को बताता है कि उसे याद है कि एम्बुलेंस कहाँ हो सकती है। ये सुनकर वो तीनों तुरंत एम्बुलेंस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रात होने तक वो एम्बुलेंस को ढूंढ भी लेते हैं और उन्हें वहाँ पर एंटीबायोटिक्स भी मिल जाती है। तभी ईव पहाड़ियों की तरफ देखती है और उसे रियलाइज होता है कि वो जगह एलए के आउटस्कर्ट जैसी दिख रही है। तभी अचानक से उनके सामने एक सेबर टूथ टाइगर आ जाता है। टाई तुरंत एक्शन में आता है और उस टाइगर को गोली मार देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक और टाइगर है जो उन पर हमला कर देता है। वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और एक पहाड़ी के नीचे छुप जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब उन्हें लगता है कि टाइगर चला गया तो वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं, लेकिन टाइगर वहीं पर उनका इंतजार कर रहा होता है और वो फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। टाइगर से बच के भागते हुए सैम पहाड़ी से गिर जाता है, जिससे उसे बहुत चोट आती है। वहीं टाई और ईव भी अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं और टाइगर उनके जस्ट पीछे होता है। फिर जैसे ही वो टाइगर उनको मारने वाला होता है वो अचानक से एक गड्ढे में गिर जाता है। दरअसल वो गड्ढा एक ट्रैप होता है जो किसी इंसान ने जानवर को पकड़ने के लिए बनाया होता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर और भी इंसान मौजूद है। इन सब के बाद ईव और टाई सैम के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसकी कमर में बहुत चोट आई होती है, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाता। टाई और ईव उसको सहारा देते हैं और उसको अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी सैम को रियलाइज होता है कि उसकी वजह से वो लोग जो उसके लिए दवाई लेकर टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए वो ईव से कहता है कि तुम अकेली दवाई लेकर जोस के पास जाओ। ईव भी उसकी बात मान लेती है और वहां से चली जाती है। ईव के जाने के बाद उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो देखते हैं तो उनके सामने ल्यूकस खड़ा होता है। इसी दौरान मैरी बेथ अपनी कार ढूंढ लेती है जिसमें ग्रीन कलर का एक बैग होता है। वो तुरंत अपने आसपास के लोगों से पूछती है कि उन्होंने एक ग्रीन जैकेट पहने आदमी को देखा है क्या। इसी बीच वो वेरोनिका और लिली से मिलती है, जिसमें लिली बोल नहीं सकती। वेरोनिका बताती है कि उन दोनों बहनों के पिता को भेड़िए ने मार दिया और वो अपने पिता को अच्छे से दफनाना चाहती है। वेरोनिका की बात सुनकर स्कॉट नाम का एक लड़का उसकी मदद करता है और दोनों जंगल में भेड़िए के पांव और खून के निशान को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और वेरोनिका के पिता की बॉडी तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उसके पिता की बॉडी को किसी ने पत्थरों के बीच में रखा हुआ है, जो देखने में हाथ का निशान लग रहा था। वेरोनिका अपने पिता का अंतिम संस्कार करती है और कैंप में वापस आ जाती है। इसके कुछ देर बाद ईव भी कैंप में वापस आती है और जोश को दवा देती है, जिससे उसकी तबीयत ठीक होने लगती है। उधर ल्यूकस और टाई सैम को कैंप में वापस ले आते हैं। तभी पता चलता है कि ल्यूकस वही आदमी है जिसको मैरी बेथ ढूंढ रही थी। दरअसल ल्यूकस मैरी बेथ का बेटा है, लेकिन ल्यूकस अपनी माँ से बात नहीं करता। उधर दूसरी तरफ वर्तमान दुनिया में गवर्नमेंट के दो एजेंट गेविन को अपने साथ लेकर सोफिया और मार्कमैन के पास जाते हैं। दरअसल उन दोनों ने ईव की रिंग को चुरा लिया होता है और वो लोग कंफर्म करते हैं कि ये रिंग साल 10,000 BC की है। इसका मतलब है कि वो गड्ढा लोगों को पास्ट में भेज रहा है। फिर सोफिया बताती है कि 3 साल पहले भी रेगिस्तान में एक ऐसा ही गड्ढा बना था और उसी जगह पर गेविन का प्लेन भी क्रैश हुआ था। इसके बाद सोफिया उन्हें एक खास एरोप्लेन दिखाती है जिसको उस गड्ढे में जाने के लिए ही बनाया गया था। उस प्लेन को गेविन का बेस्ट फ्रेंड लेवी उड़ाने वाला था। फिर अगले दिन कैंप में मौजूद सभी लोग आपस में खाने को लेकर झगड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा जानवर उनके कैंप पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और छुप जाते हैं। और इसी समय वो बड़ा सा जानवर कैंप में रखा सारा खाना खा जाता है और वहाँ से चला जाता है।
उस जानवर को देखकर स्कॉट, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो बताता है कि ये जानवर तो साल 10,000 BC का है। इसका मतलब है कि वो लोग अपने समय से 10-12 हजार साल पीछे आ गए हैं। स्कॉट की बात सुनकर ईव भी उसकी बात से एग्री करती है और सबको कहती है अब उन्हें अपना खाना खुद ढूंढना चाहिए। लेकिन ल्यूकस इस बात पर यकीन नहीं करता और जंगल में वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकल जाता है। ल्यूकस के पीछे पीछे उसकी माँ मैरीबेथ भी उसको ढूंढने निकल जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर किसी ने जाल बिछाया हुआ है। ये जाल उन्होंने पहले भी देखा था, जिसमें एक शेर फंस गया था। इसका मतलब ये है कि वो लोग वहाँ पर अकेले नहीं थे, कोई और भी था जो ये जाल बिछा रहा था। उधर कैंप में सैम अपनी बेटी राइले को बताता है कि वो अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा। वो राइले से कहता है कि उसको उसकी स्पाइन में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। राइले कोई डॉक्टर नहीं थी, लेकिन फिर भी स्कॉट और जोस उसका हौसला बढ़ाते हैं और वो जैसे तैसे करके इंजेक्शन लगा देती है। जिसके कुछ देर बाद सैम को अपने पैर महसूस होने लगते हैं। वहाँ ईव और टाई जंगल में खरगोश का शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक भालू आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों एक गुफा में छुप जाते हैं। वो भालू उनका पीछा करता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे गुफा की एंट्रेंस पर पत्थर गिरने लगते हैं और वो रास्ता बंद हो जाता है और वो लोग गुफा में फंस जाते हैं। लेकिन तभी वो अपने पीछे देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर मैरीबेथ और ल्यूकस नजर आते हैं। वो लोग भी इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वहाँ आए होते हैं। इसके बाद वो चारों मिलकर गुफा को एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें एक छोटा सा पानी का तालाब मिलता है। टाई तुरंत उसमें कूद जाता है ताकि वो गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी पानी में कूद जाते हैं। पानी से बाहर निकलकर उन लोगों को एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर लगता है कि वो फ्यूचर से आया था। फिर कुछ देर बाद वो लोग गुफा से निकलने में कामयाब होते हैं। फिर बाहर निकलकर उन्हें बहुत सारे मशरूम मिलते हैं, जिन्हें लेकर वो लोग वापस कैंप में आ जाते हैं। उधर वर्तमान समय में लेवी प्लेन लेकर उड़ता है और उस गड्ढे में चला जाता है। फिर जैसे ही वो ग्रीन लाइट के पास पहुंचता है तो उसके प्लेन का इंजन फेल हो जाता है और उसका कॉन्टेक्ट टूट जाता है, जिससे सब लोगों को लगता है कि लेवी भी मारा गया। लेकिन लेवी ग्रीन लाइट से निकलकर पुराने समय में चला जाता है और पैराशूट की मदद से अपनी जान भी बचा लेता है। उधर कैंप में मौजूद लोगों को ग्रीन लाइट फिर से दिखाई देती है और उन्हें उसमें लेवी का प्लेन क्रैश होते हुए भी दिखाई देता है। ये देखकर सब लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं और प्लेन को ढूंढने निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोग लेवी से मिलते हैं, जो अपने रेडार से प्लेन का सिग्नल ट्रैक करता है। फिर सब लोग लेवी के साथ प्लेन की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उस प्लेन की मदद से ही वो लोग अपने समय में वापस जा सकते थे। रास्ते में उन लोगों को एक नदी को पार करना होता है, जिसमें अचानक से एक बड़ा सा सांप राइले पर हमला करता है, लेकिन लेवी अपनी गन से फायर करके उस सांप को मार देता है और राइले को बचा लेता है। फिर काफी चलने के बाद वो लोग प्लेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो प्लेन फिर से उड़ने की हालत में नहीं होता। लेवी देखता है कि वो उसको ठीक कर सकता है, लेकिन उसके पास उसको ठीक करने के लिए जरूरत का सामान नहीं है। इसीलिए वो लोग प्लेन में से सारी जरूरत का सामान निकाल लेते हैं। लेकिन जाने से पहले लेवी देखता है कि उसके प्लेन में तकरीबन 4 किलोमीटर दूर एक सिग्नल आ रहा होता है, जिसे देखकर वो लोग सिग्नल के पास जाने का फैसला करते हैं। फिर चलते हुए रात हो जाती है और वो लोग एक जगह पर रुककर खाना खाते हैं। फिर लेवी ईव को उसकी रिंग देता है और उसको बताता है कि उसका पति गेविन पागल नहीं है, उसके विजन सच थे। वहीं वर्तमान समय में एक और भूकंप पहले को हिला कर रख देता है। गेविन को फिर से विजन्स आते हैं, जिसमें उसको ईव और लेवी दिखाई देते हैं। वो तुरंत इस बात को बताने मार्कमैन के पास उसके ऑफिस में जाता है, जहां पर उसको एक फाइल मिलती है, जिसमें सोफिया और डॉक्टर रेबेका की एक साथ फोटो होती है, जिसमें लिखा होता है कि 4th इवेंट, मतलब ये पोर्टल पहले भी खुल चुके हैं और सरकार उन्हें लोगों से छुपा रही होती है। फिर मार्कमैन गेविन को बताता है कि अब सरकार कोई भी रेस्क्यू मिशन नहीं करेगी। मार्कमैन की ये बात सुनकर गेविन बहुत निराश होता है और फाइल को चुरा कर वहाँ से चला जाता है। फिर वो इजी के साथ डॉक्टर रेबेका के पास पहुँचता है, जहाँ पर उसको सोफिया भी मिलती है। वो गेविन को बताती है कि उनके पास एक और प्लेन है जो पोर्टल में जाने के लिए बनाया गया था। वो ये भी बताती है कि जब डेजर्ट में वो पोर्टल बना था तब साइंटिस्ट की एक टीम उसको एक्सप्लोर करने पोर्टल में गई थी, लेकिन वापस आते हुए वो ग्रीन लाइट गायब हो गई और वो लोग पास्ट में ही फंस गए। साइंटिस्ट की उस टीम में सोफिया का फियांसे डियाना भी था। फिर वो लोग फिर से पोर्टल में जाने का फैसला करते हैं और गेविन प्लेन उड़ाने के लिए मान भी जाता है और रेबेका भी उसके साथ जाने का फैसला करती है। उधर कैंप में लिली और वेरोनिका में झगड़ा हो जाता है और वेरोनिका लिली को थप्पड़ मार देती है। लिली गुस्से में जंगल में भाग जाती है, जहाँ पर उसको एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर लिली जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर कैंप में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ भागते हैं और देखते हैं कि वो मरा हुआ आदमी उन्हीं के कैंप का एक मेंबर होता है।
सैम उस मरे हुए आदमी को देखता है और बहुत हैरान होता है क्योंकि उस आदमी की मौत करंट लगने से होती है, जबकि वहाँ पर करंट होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। इसके बाद टाई, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, वो लिली से बात करता है। शुरू में लिली सिर्फ सर हिलाकर जवाब देती है, लेकिन फिर वो जोर से बोलती है कि उसने एक बूढ़े आदमी को देखा था जिसके पीठ पर एक हाथ का निशान बना हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ और बता पाती, वेरोनिका उसे वहाँ से ले जाती है। वहीं वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम साइलस है, छुपकर उन्हें देख रहा होता है। उधर लेवी और बाकी लोग प्लेन से मिले सिग्नल का पीछा करते हुए गांव में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत हैरान होते हैं। फिर वो सब लोग अलग अलग होकर पूरे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। उस गांव में एक टेम्पल भी होता है जिसमें हाथ का निशान बना होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस बूढ़े आदमी साइलस की पीठ पर बना था। ईव वो लेवी टेम्पल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक और आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे पत्थर के बनाए हुए एक हाथ के निशान के अंदर रखा होता है। तभी लेवी बताता है कि उसे यहाँ आने से पहले एक और मिशन दिया गया था, जिसमें उसको उन्हीं साइंटिस्ट को ढूंढना था जो 3 साल पहले गायब हुए थे। फिर वो एक फोटो निकालता है जिससे पता चलता है कि ये बॉडी उन्हीं में से एक साइंटिस्ट की है। फिर लेवी उस बॉडी के पास से रेडियो उठाता है और ईव के साथ वहाँ से तुरंत निकलता है, क्योंकि ज्यादा देर वहाँ पर रुकने से उनको खतरा हो सकता है। तभी ल्यूकस और स्कॉट पर गांव का एक आदमी हमला कर देता है और उन दोनों को पकड़कर बांध देता है। इसी दौरान जोस और राइले को एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जहाँ से वो लोग सीधा गाँव से बाहर निकल जाते हैं। उनके बाहर निकलते ही वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उनके सामने कुछ गाँव के लोग खड़े होते हैं जो उन दोनों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जोस और राइले तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। उधर लेवी और ईव भी अपनी जान बचाकर एक घर के अंदर चले जाते हैं, जिस घर में कुछ बच्चे बैठे होते हैं। उन्हीं में से एक बच्चा लेवी और ईव से बात करता है और उन्हें बताता है कि उसका दादा साइलस कहता है कि आसमान से आए लोगों से दूर रहना है, वो लोग खतरनाक होते हैं। उस बच्चे की बात सुनकर ईव उसे समझाती है कि वो लोग खतरनाक नहीं होते। ईव से बात करके वो बच्चा उन्हें गाँव से बाहर निकालने का रास्ता बताता है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूकस और स्कॉट होश में आ जाते हैं और खुद को रस्सी में बंधा हुआ पाते हैं, लेकिन ल्यूकस के पास लाइटर होता है जिसकी मदद से वो लोग रस्सी को जलाकर वहां से भाग जाते हैं। उधर जोस और राइले गांव वालों को चकमा देकर वापस गांव के अंदर आ जाते हैं, जहां पर वो सब लोग आपस में मिल जाते हैं और वो बच्चा उन्हें गाँव से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखा देता है। वो सब लोग एक एक करके बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी साइलस बाकी गांव वालों के साथ उन लोगों पर निशाना लगाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उनकी लीडर पारा उन्हें हमला करने से मना कर देती है और उनको गांव से भागने देती है। फिर वो लोग भागकर कैंप में वापस पहुंचते हैं और बाकी लोगों को सब कुछ बताते हैं। फिर उसी रात टाई नोटिस करता है कि लिली अकेली बैठी है। टाई उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वेरोनिका हमेशा उसको डांटती क्यों रहती है। तो लिली बताती है कि वेरोनिका उसकी बहन नहीं है, बल्कि वेरोनिका और उसके पिता ने 1 साल पहले उसको किडनैप किया था। तभी वेरोनिका भी वहाँ आ जाती है और उसे पता चलता है कि लिली ने टाई को सच्चाई बता दी है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। वहीं वर्तमान समय में रेबेका गेविन और इजी को उस जगह लेकर जाती है जहाँ पर साल 10,000 BC में वो लोग अपना कैंप लगाकर रह रहे थे। दरअसल उन लोगों को उस जगह पर ईव का एक लेटर मिलता है जो कि पास्ट में ईव अभी लिख रही होती है। उस लेटर में ईव गेविन से माफी मांगती है कि उसने गेविन के विजन्स पर यकीन नहीं किया और बताती है कि ग्रीन लाइट अब बंद हो रही है और गेविन को उन्हें रेस्क्यू करने में अब और देरी नहीं करनी चाहिए, वरना वो लोग उसी समय में हमेशा हमेशा के लिए कैद रह जाएंगे। इसी दौरान कैंप में लेवी अपना रेडियो पर चैनल बदलकर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उसका कांटेक्ट दियाना से होता है। दियाना 3 साल पहले आई साइंटिस्ट की टीम का एक हिस्सा थी। वो लेवी को बताती है कि उसका प्लेन भी क्रैश हो गया था और तब से वो यहीं पर फंसी हुई है। ये सुनकर लेवी सोचता है कि उसके प्लेन के पार्ट से वो अपने प्लेन को ठीक कर सकता है और वो सब लोग वहाँ से निकल सकते हैं। इसीलिए वो ईव के साथ जीप में बैठकर दियाना को ढूंढने निकल जाता है। फिर अगली सुबह वो लोग एक बीच पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें दियाना मिलती है। दियाना से मिलकर लेवी उसके प्लेन को चेक करता है और खुशी से देखता है कि उसके पास वो पार्ट्स हैं जो उसे अपने प्लेन को ठीक करने के लिए चाहिए होंगे। उधर वर्तमान समय में मार्कमैन डॉक्टर रेबेका की साइट पर पहुंचता है और उनको नोटिस दिखाकर काम बंद करने को कहता है, लेकिन तभी रेबेका की टीम को उस जगह पर जमीन के नीचे लेवी का प्लेन मिलता है जो कि क्रैश हो चुका होता है और बहुत सारे लोग उसमें मरे हुए होते हैं। गेविन उस प्लेन को देखता है और समझ जाता है कि लेवी अपने मिशन में फेल हो जाएगा, इसीलिए वो तुरंत रेबेका के प्लेन की तरफ भागता है ताकि वो खुद जल्दी से पोर्टल में जाकर उन्हें बचा सके, लेकिन मार्कमैन उसे अरेस्ट कर लेता है। फिर कुछ देर बाद सोफिया उनके पास आती है और गेविन उससे पूछता है कि पास्ट में मैसेज भेजने का कोई तरीका है या नहीं।
वहीं पास्ट में लिली देखती है कि वेरोनिका कैंप में वापस आई ही नहीं है, इसलिए वो टाई को बताती है कि वेरोनिका खुद भी एक विक्टिम है, क्योंकि उसको भी उस आदमी ने किडनैप किया था, जिससे वो सदमे में है और इसीलिए वो ऐसा बर्ताव करती है। लिली की बात सुनकर टाई डिसाइड करता है कि वो जंगल में वेरोनिका को ढूंढने जाएगा। फिर जब वो जंगल में उसे ढूंढने जाता है तो उसे वेरोनिका मिल जाती है। वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है और उसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि वेरोनिका खुद भी एक विक्टिम है, इसीलिए वो जेल नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही टाई उसके करीब जाता है तो वो एक लकड़ी से टाई पर जोर से हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। इसी दौरान ईव और लेवी कैंप में वापस आते हैं और सब लोगों को बताते हैं कि वो लोग प्लेन को ठीक कर लेंगे, लेकिन प्लेन में सब लोगों के लिए जगह नहीं होगी। इसीलिए वो लोग सभी का नाम एक पर्ची में लिखकर लकी ड्रॉ निकालते हैं और उस ड्रॉ में जोस, ल्यूकस और स्कॉट का नाम आता है। ल्यूकस तुरंत स्कॉट से कहता है, तूने मेरा सामान कहाँ छुपाया है, जल्दी से बता। स्कॉट तुरंत उसको लेकर एक जगह पर जाता है और जमीन में खोदने लगता है, जहाँ पर उन्हें एक संदूक मिलता है। वो संदूक पूरा सोने से भरा होता है, जो कि सिविल वॉर के टाइम का सोना होता है। ल्यूकस उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी कैंप में सभी लोग आसमान में देखने लगते हैं, क्योंकि आसमान में ग्रीन लाइट में से कोई चीज निकलकर उनसे कुछ ही दूरी पर गिरती है। फिर वो सब लोग वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें एक मिलिट्री ड्रोन मिलता है, जिसमें गेविन का एक वीडियो मैसेज होता है। वो उन्हें वार्न करता है कि उनका प्लेन क्रैश हो जाएगा, इसीलिए उन्हें प्लेन से वापस आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो वादा करता है कि वो अपने प्लेन से उन्हें जल्दी से रेस्क्यू करने आएगा। अब गेविन का वीडियो मैसेज देखकर कैंप के बाकी लोग उस पर यकीन नहीं करते और घर वापस जाने के लिए डेस्परेट होते हैं, इसीलिए वो लोग प्लेन से वापस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन मैरी बेथ और ईव गेविन की बातों पर यकीन करती है और वो अपने बच्चों को बचाने के लिए लेवी और डियाना पर बंदूक तान देती है, ताकि वो लोग प्लेन को ना उड़ाए और सबकी जान बच सके। लेकिन गन देखकर डियाना का ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है और वो सीधा गोली चला देती है, जो कि प्लेन के फ्यूल टैंक में जाकर लगती है। मैरी बेथ भी सेल्फ डिफेंस करते हुए जवाब में गोली चलाती है, जो कि सीधा डियाना को लगती है। डियाना को घायल देखकर लेवी तुरंत उसको कैंप में लेकर जाता है और बाकी सभी लोग मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और डियाना मर जाती है। वहीं वर्तमान समय में मार्कमैन और उसकी टीम मिसिंग ड्रोन को ढूंढती है और रेबेका के घर पहुंचती है, लेकिन इजी और सोफिया उसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और गेविन रेबेका के साथ प्लेन को लेकर उड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस गड्ढे में घुसने वाले होते हैं, तभी मार्कमैन उन्हें धमकी देता है कि अगर वो अपने प्लेन को लेकर उस गड्ढे के आसपास भी गए तो वो उनके प्लेन को मिसाइल से उड़ा देगा। मार्कमैन की धमकी सुनकर रेबेका गेविन से प्लेन को वापस ले जाने को कहती है और खुद पैराशूट पहनकर उस गड्ढे के अंदर कूद जाती है। उधर कॉल पर गेविन की बेटी इजी भी उसको वापस बुलाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है, तो गेविन भी अपने मिशन को छोड़कर वापस आ जाता है। उधर पुराने समय में फंसे सभी लोग ग्रीन लाइट को बंद होते हुए देखते हैं और अपने घर वापस जाने की सारी उम्मीद खो देते हैं। फिर अगली सुबह बाकी सब लोग मैरी बेथ और ईव को कैंप से बाहर निकालने को कहते हैं। मैरी बेथ सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। वो सब लोग वोट करते हैं, जिसमें ईव का बेटा जोस भी उनके खिलाफ वोट करता है, जिसे देखकर ईव को बहुत बुरा लगता है। इसी दौरान टाई को होश आता है और वो अपने सामने उस गांव की लीडर पारा को देखता है, जो कि एक हथियार लेकर उसकी तरफ आ रही होती है। टाई बहुत डर जाता है, लेकिन पारा उसके पास आकर एक सांप को मार देती है, मतलब वो टाई की जान बचाती है। इसके बाद वो टाई को एक गुफा में लेकर जाती है और उसका इलाज करती है। वहाँ पर वो टाई को बताती है कि वो लोग बुरे नहीं है, वो बस अपने घर को आसमान से आए हुए लोगों से बचाना चाहते हैं। वो बताती है कि यहाँ पर आसमान से लोग आते रहते हैं और वो भी हथियारों के साथ, और हम पर हमला भी करते हैं। इसी बीच पारा बाहर देखती है और टाई को बताती है कि बाहर बर्फीला तूफान आने वाला है, इसलिए हमें यहीं पर रुकना चाहिए। अब इसके आगे क्या होगा वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दो। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा।